जय हिंद साथियों। आज 26 नवंबर है और वाकई में आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज ही के दिन हमारे देश के संविधान को अंगीकृत किया गया था। आज ही के दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। जी हाँ साथियों, तो चलिए आज संविधान दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज साथियों, आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे संविधान क्या है, संविधान की विशेषता क्या है और किस तरीके से हमारे देश का संविधान हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा बनाया गया। तो चलिए साथियों, सबसे पहले समझते हैं संविधान क्या है। साथियों, संविधान नियमों और उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। भारतीय संविधान के 3 स्तंभों के रूप में हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को जानते हैं। दोस्तों, जब देश अंग्रेजी दास्तां के अधीन था तब अंग्रेजों के द्वारा अनेक प्रकार के कानून समय समय पर लाए गए थे। सबसे पहला कानून सन 1773 में लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके बाद समय समय पर ब्रिटेन की संसद के द्वारा अनेक कानूनों को भारत के लिए बनाया गया। दोस्तों, सर्वप्रथम वर्ष 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा और वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की आधिकारिक मांग ब्रिटिश शासन से की गई। वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही और नेहरू की इस मांग को स्वीकार कर लिया गया, जिसे भारतीय इतिहास में 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वर्ष 1942 में संविधान सभा के निर्माण हेतु क्रिप्स मिशन को सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत भेजा गया, किंतु मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग के कारण इसका बहिष्कार किया और इस प्रकार क्रिप्स मिशन अपनी योजना में विफल हो गई। वर्ष 1946 में 3 सदस्यों वाली कैबिनेट मिशन को भारतीय संविधान के निर्माण के उद्देश्य से भारत भेजा गया, जिसमें सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर जैसे लोग शामिल थे। आगे चलकर कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक समिति का ढांचा तैयार किया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। साथियों, संविधान सभा हेतु कुल 389 सीटों के लिए चुनाव कराए गए। उस वक्त ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा किया गया और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में 1 सीट का निर्धारण किया गया। प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रांत में कुल 296 सीटों के लिए चुनाव कराए गए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, जबकि 15 सीटें अन्य छोटे दलों को प्राप्त हुई। इस प्रकार हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। संविधान सभा की चुनाव परिणाम के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, किंतु मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर इस बैठक का बहिष्कार किया। साथियों, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आगे चलकर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसी तिथि से भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिनों का समय लगा। संविधान सभा की कुल 11 बैठक आयोजित की गई तथा इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया और लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया, या फिर यूं कहें कि बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की समितियों में प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसका कार्य संविधान के प्रारूप को तैयार करना था। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, जिनका भारत के संविधान के निर्माण हेतु सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता या आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। साथियों, प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी शामिल थे। इस प्रकार प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी।
प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, इन्होंने बीएल मित्र की जगह ली थी क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, और टी कृष्णमाचारी 1948 में डीपी खेतान के मृत्यु के पश्चात प्रारूप समिति में शामिल किए गए थे। और इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। साथियों, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसे संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को भारत में पूरी तरह से लागू कर दिया गया और तब से भारत एक गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। साथियों, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के कारण लिया गया था। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों की। तो जी हाँ, भारतीय संविधान को मुख्यतः 2 स्रोतों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला आंतरिक स्रोत है जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जानते हैं, और दूसरा अनेक देशों के संविधान से लिए गए स्रोत जिसे हम भारतीय संविधान के बाह्य या बाहरी या विदेशी स्रोत के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया था। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख जैसी चीजें शामिल है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, जबकि कनाडा के संविधान से एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, शक्ति विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया शामिल है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जबकि जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन संबंधी प्रावधान को लिया गया। वहीं जापान के द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया, जबकि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श जैसी चीजों को शामिल किया गया। साथियों, आधुनिक विश्व में विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, जबकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत लिखित संविधान है। आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका के संविधान को बनाने में सिर्फ 6 माह का समय लगा था, जबकि भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों का समय लगा था। मूल संविधान की बात की जाए तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी, जबकि वर्तमान में हमारे देश के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल है। साथियों, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी और इसी तिथि को 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। पहला, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को सत्यापित किया गया। दूसरा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को सत्यापित किया गया। और तीसरा, 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया। दोस्तों,
भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनकी 125वीं जन्म जयंती 14 अप्रैल 2015 को पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2015 से ही 26 नवंबर, जो कि संविधान के निर्माण पूरा होने की तिथि भी है, को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई। संविधान दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि संविधान के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास और प्रबल हो तथा संविधान के प्रति लोग सजग और जागरूक रहे और साथ ही साथ संविधान का सम्मान देशवासी करना सीखे। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित थी, जिसे बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, जिनका खानदानी पेशा कैलीग्राफी था। इसे लिखने में उन्हें 6 माह का समय लगा था। साथियों, उन्होंने इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया, बल्कि उनकी शर्त यह थी कि वह संविधान के प्रत्येक पृष्ठ में अपना नाम लिखेंगे और संविधान के अंतिम पृष्ठ पर अपने दादाजी और अपना नाम लिखेंगे। उन्हें संविधान सभा के द्वारा इस बात की अनुमति दे दी गई। भारतीय संविधान के पन्नों पर चित्रकारी नंदलाल बोस के द्वारा की गई है, जबकि प्रस्तावना के पन्नों की डिजाइन्स नंदलाल बोस के शिष्य राम मनोहर सिन्हा ने किया है। भारत का संविधान की एक खास विशेषता यह है कि यह कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। तो चलिए साथियों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई यह सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप सभी को एक बार मेरी ओर से पुनः संविधान दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश के संविधान पे निश्चित तौर पर हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा देश जितना बड़ा है, जितना विशाल है, उतना ही विशाल हमारे देश का संविधान भी है। और हमारे देश के संविधान निर्माताओं को आज के संविधान दिवस के शुभ अवसर पर गुरुकुल परिवार की ओर से सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत साथियों।